अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अनस नवीद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। और आज पीएसएल का फाइनली ड्राफ्ट हो गया है और किस तरह से फारिग ड्राफ्ट हुआ है। पीएसएल मैनेजमेंट ने पता नहीं किस ऐसी मतलब को दिया हुआ था ये सारा अरेंजमेंट का सारा जिम्मा। और वो पता नहीं क्या टावर्स नाम है उनका, माइक नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, और पता नहीं इतनी मिस मैनेजमेंट मेरे ख्याल है पीएसएल के ड्राफ्ट की हिस्ट्री में कभी भी कहीं मैंने देखी नहीं है। तो बहुत ही पथेटिक, मतलब द वर्स्ट ड्राफ्ट इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट सो फार। तो जो होस्ट है, जो मतलब सारा वो मेज़बानी कर रहा है, वो बार बार कह रहा है कि लेट मी चेक इफ़ द माइक इज़ वर्किंग। हर ड्राफ्ट के ऊपर, हर पिक के ऊपर ऑलमोस्ट इसको कहना पड़ रहा है। और इंडीड फिर ब्रॉडकास्ट यूट्यूब के ऊपर। खैर मैं अभी तो ओवरव्यू देता हूँ। ड्राफ्ट पे बात करनी है, पिक्स हुई हैं डिफरेंट किस्म की, प्लाटिनियम कौन सी हुई है, डायमंड कौन सी हुई है। सारी टीम्स ने अपना पॉसिबल स्क्वाड जो है वो अनाउंस ऑलमोस्ट कर दिया है। कराची ने क्या किया, ये किया, इसके ऊपर ओवर बात करनी है। साथ साथ उनकी प्लेइंग 11 सरसरी क्या बनेगी, कोशिश तो मैं ये करूँगा कि उसके ऊपर एक प्रॉपर शो किया जाए जिसके अंदर सारी जो एक एक टीम की प्लेइंग 11 बनाई जाए, क्या क्या उनके पास ऑप्शंस थे और क्या क्या वो मज़ीद अच्छा पिक कर सकते थे। लेकिन खैर कहने का मकसद ये एक वो है, एक फिर ये है कि कौन से प्लेयर्स अनसोल्ड रहे हैं, उसके ऊपर भी बात इस वीडियो में करनी है। और मैं इसी से इस बात का आगाज़ करूँगा और फिर ड्राफ्ट की कोशिश करूँगा मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूँ। तो टाइम स्टैम्प से आप वो देख सकते हैं और फिर अपनी मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से जो टॉपिक आप सुनना या देखना चाहते हैं उसको आप स्क्रॉल डाउन करके इमीडिएटली करते हैं। तो पहले तो ड्राफ्ट की बात करते हैं यार। इतना मतलब मिस मैनेजमेंट हुई, जिन जिन जो भी रिस्पॉन्सिबल थे स्टेक होल्डर्स, जिन्होंने ये फैसला किया कि यार इस कंपनी को हमने सारी जिम्मेदारी देनी है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। ये मतलब माइक हो गया, लाइटिंग हो गई, या ये वो फलाना फलाना चीज़ा। तो फर्स्ट प्लेटिनियम की पिक से ही माइक ही नहीं चल रहा था। फिर सेंटेक्स एरर्स आ रहे थे, जिस तरह के मतलब कोई नाम लिखा हुआ कुछ है, कोई पीछे से मतलब बाबर आजम जो है उसको एक अवार्ड मिला कि फ़ैन चॉइस अवार्ड था। तो उसकी क्लिप का इंतज़ार कर रहे हैं, वो क्लिप ही नहीं चल रहा, किसी का नाम किस टाइम पे कब आ रहा है। फिर वो बार बार होस्ट ये बात बोल रहा है कि जनाब साहब माइक लेट मी चेक। फिर एक माइक है जो चल रहा है, वही माइक पर ट्रैवल कर रहा है, मतलब मुल्तान सुल्तान के पास अगर वो माइक है, अब कोयटा के पास है, तो वो एक बंदा आ रहा है, वो वही माइक पकड़ के उधर जा रहा है। मतलब इतनी यार जलालत, इतनी कोई पथेटिक किस्म की इन्होंने इस बार इवेंट किया है कि मतलब इट्स टोटली एम्बैरसिंग। मेरा नहीं ख्याल पीएसएल की हिस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ यानी कि यही मैनेजमेंट में इतना बुरा ड्राफ्ट आज से पहले कभी मैंने देखा। और इतना इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट होता है, लोकेशन इन्होंने अच्छी चूज़ की, ठीक है, होस्ट वगैरह सारी चीज़ें, पिक्स हमारे पास इस टाइम पीएसएल की सबसे बेस्ट पिक्स थी इन टर्म्स ऑफ मतलब जो लार्ज अटेंडेंस कह लो, कि वैरायटी ऑफ प्लेयर्स अवेलेबिलिटी कह लो, उसमें अवेलेबिलिटी थी। और फिर भी जनाब इन्होंने जो है ना बहुत ही बेड़ा गर्क कर दिया पूरे इवेंट का। तो पहले मैं आपको ये पिक्स, तो खैर इसके ऊपर तो डिटेल में बात होगी। ये मैंने पूरा एक एक्सेल शीट आप लोगों के लिए बनाई कि जैसे लाहौर कलंदर्स है उसकी प्लेटिनियम डायमंड ये, और फिर साथ ही साथ प्लेइंग 11 जो मैंने पहले अपनी वीडियोस में बनाई हुई थी, प्री ड्राफ्ट जो मॉक ड्राफ्ट मैंने किया था, तो उसके अंदर हम इन पिक्स को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह कराची है, उसकी एक मैंने सरसरी सी प्लेइंग 11 बनाई हुई थी, और अब ये पिक्स कराची ने ले लिए हैं, प्लेटिनियम में 3, डायमंड में 1, खुशदिल। फिर कोयटा हो गया, इसी तरह फिर पेशावर ज़ल्मी हो गया, जैसे ये पेशावर ज़ल्मी है, उनकी ये पिक्स हैं, सॉरी कोयटा ग्लैडिएटर्स की, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड एट द एंड। तो ये सारी पिक्स हैं, इसको ओवरऑल रिव्यू तो करना ही करना है। लेकिन सबसे पहले जो टॉपिक जिसके ऊपर मैंने बात करनी है वो है अनसोल्ड प्लेयर्स, कि ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो बड़े नाम अनसोल्ड रहे हैं। तो ये मैंने खैर पहले प्री ड्राफ्ट से पहले लिस्ट बनाई हुई थी, जिसके अंदर मैंने ज़्यादातर मशहूर नाम ही रखे हुए थे। जो नॉन फेमस नाम थे वो वैसे ही मैंने नहीं रखे हुए थे, लेकिन नॉन फेमस नाम भी काफ़ी पिक हुए हैं जिनका उतना से उस तरह हाइप नहीं है। तो अभी हम अनसोल्ड प्लेयर्स के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले शाकिब अल हसन का नाम आएगा, जिमी नीशम आएगा,
मतलब ये हॉट कमोडिटी में थे कि जो बिक हो सकते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया। कार्लोस ब्रेथवेट मुल्तान सुल्तान के साथ बड़ा उनका अच्छा काम रहा। फिर ओडीन स्मिथ, ये बेहतरीन किस्म के बैट्समैन हैं। जोई क्लार्क मेरा ख्याल है ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के वो थे। फिर बैन डंक, एलेक्स केरी भी अभी तक पिक नहीं हुए। तो ये बड़े बड़े नाम जो हैं उनको हम ओवरव्यू करेंगे। मुजीबुर रहमान इन्होंने मेरा ख्याल अपना प्लेटिनियम में नाम दिया था, ये भी नहीं पिक रहे। तबरेज़ शमसी, इमरान ताहिर, इश सोदी, कैस अहमद भी नहीं पिक हुए। तो ये सारे प्लेयर्स जो हैं वो पिक नहीं हुए। फिर ये से मुल्तान में किया मिलने सऊदी, टिम सऊदी को किसी ने नहीं पिक किया। मेरा ख्याल है टिम सऊदी भी अनसोल्ड रहे हैं यार। वैसे टिम सऊदी, वाह यार, अमेजिंग। टिम सऊदी को कोई किसी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया यार। दैट्स अमेजिंग, क्योंकि ये मेरे जहन में अभी अभी आया यार, टिम सऊदी के होते हुए किसी किसी टीम ने टिम सऊदी को नहीं प्रेफर किया। ओके, मेरा ख्याल है टिम सऊदी का जो नाम है ना वो इस टाइम बिगेस्ट जो लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जो अनसोल्ड रहे हैं उसमें आएगा। क्योंकि मैं तो कह रहा था कि शायद प्लेटिनियम की फर्स्ट पिक में, और अभी रिसेंटली एक एनालिस्ट का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा था कि टिम साउदी कैन बैट एज वेल। उसने पता नहीं मतलब मतलब अपर ऑर्डर पे भी उसने 90-80 स्कोर मारे हुए हैं। तो लूक वुड भी यार किसी ने प्रेफर नहीं किया। ओए होए होए, लूक वुड, मतलब देख लें मतलब क्या क्या कैलिबर के नाम हैं। फिर मुस्तफ़िज़ुर रहमान, तस्कीन अहमद, ये तो हैं ही हैं। ब्लेसिंग मुसराबानी भी नहीं पिक हुए इस बार, हालांकि मुल्तान सुल्तान इनको हमेशा ले लेती है। केन विलियमसन भी एंड में आगे प्रेस हुए। क्रिस लिन, अब बैट्समैन की तरफ आते हैं। आरवीडी, श्रीलंका के T20 कैप्टन, वो पिक नहीं हुए। जेसन रॉय, ओए होए होए, टीम सऊदी के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा नाम है मेरे हिसाब से एलेक्स हेल्स भी पिक नहीं हुए मेरा ख्याल है। ओए होए, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, एवन लुइस भी पिक नहीं हुए मेरा ख्याल है। एवन लुइस को किया है किसी ने पिक? एवन लुइस को मैं देख लेता हूँ। एवन लुइस, एवन लुइस, एवन लुइस भी नहीं हुआ पिक, नहीं हुआ यार। एक था सही, किसी ने कुछ पिक किया, मुझे अब याद नहीं आ रहा। एवन लुइस, लुइस लुइस नहीं हुआ पिक। वाह, इसका भी नाम कह रहे थे यार, ये भी निकल जाएगा फर्स्ट राउंड में ही। फिनालन, डेरिल मिचेल, टी के, सीरीजा हेंड्रिक्स, भाई मुल्तान सुल्तान की तरफ से धमाके पिछले इस दफ़ा उन्होंने किए। एक्सप्लोसिव बैट्समैन। उस्मान ख्वाजा, ओहो, ये तो खैर होने ही नहीं थे। जजई, गप्तल, डेविड मिलान, पॉल स्टर्लिंग, निसंका, विल स्मीट, लिटन दास पिक हुए हैं इसमें। तो ये जितने भी हैं ये सारे डायमंड कैटेगरी में नहीं पिक हुए। इधर से हम अब आते हैं, आमिर यामीन नहीं पिक हुए। और ये तो वाइल्ड कार्ड में फ़हीम अशरफ प्लेटिनियम में पिक हो गए। साहबज़ादा फरहान वाज अनपिक्ड रिसेंटली, हालांकि उसमें भी थे। इमामुल हक अनपिक्ड, हसीबुल एहसन अली अनपिक्ड, उमैर बिन यूसुफ को एंड में ले लिया, दानिश अजीज़ को ले लिया। और खैर टिम सऊदी और उससे भी बड़ा नाम जो है वो ये है, अहमद शहजाद। और वो किधर है इसका भाई, उमर अकमल। उमर अकमल और ये टिम सऊदी। और आई स्टैंड करेक्टेड कि भाई टिम सऊदी और एलेक्स हेल, जेसन रॉय से भी बड़ा नाम अगर कोई है तो वो जनाब अहमद शहजाद और वो है। बाकी शुएब मकसूद तो थे ही थे। सरफराज यार, हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि सरफराज वाज नॉट पिक्ड। सरफराज की तो वैसे कल ट्वीट आ गई थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर सरफराज इनके प्लान्स में हिस्सा नहीं था तो इनको पहले ही ये चीज़ अनाउंस कर देनी चाहिए थी, बजाय इसके कि एंड के मौके के ऊपर सरफराज को एक स्पेशल ट्वीट करनी पड़ती। एक पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पे की इमोशनल, कि कोयटा के साथ मेरा सफ़र बड़ा ज़बरदस्त रहा। तो सरफराज इस पाकिस्तानी नाम में सबसे बड़ा सरफराज नाम है कि जो अनपिक्ड रहे। बाकी अब्बास, मोहम्मद अली, हसनैन, सलमान अरशाद, अरशद इकबाल भी, एहसानुल्लाह नहीं पिक्ड हुए, धानी नहीं पिक हुए, सुहेल खान नहीं पिक हुए, अरशद इकबाल भी मेरा ख्याल है नहीं पिक हुआ है। हालांकि अरशद इकबाल वाज अ टेरिफिक चॉइस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। अरशद इकबाल, अरशद इकबाल, नो अरशद इकबाल, नो अरशद इकबाल। अच्छा जी, ये तो थे वो अनसोल्ड प्लेयर्स जो मेरे हिसाब से टॉप के नाम थे। रेड में मैंने हाईलाइट कर दिए। और खैर इधर स्पिनर्स में तो मैं भूल ही गया, साजिद खान, नुमान अली, यासिर शाह। साजिद या नुमान में से मुझे था शायद कोई एक प्लेयर पिक हो जाएगा। और मेरे हिसाब से साजिद जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू प्रोवाइड कर सकता था इन टर्म्स ऑफ बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग, स्पेशली स्पिनिंग ऑप्शन। लेकिन खैर, है तो है। अब हम चलते हैं जी ड्राफ्ट के पिक्स पे। इसके ऊपर पूरा मैंने चार्ट आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। जो लेफ़्ट साइड पे हर मतलब 6 टीम्स हैं उनका लेफ़्ट साइड के ऊपर उनकी पिक्स हैं अनाउंस्ड। और राइट साइड पे उस टीम की प्लेइंग 11 जो मैंने एक जो उनकी रिटेंशंस हैं उनकी प्लेइंग 11, क्योंकि जो रिटेन उन्होंने प्लेयर किए मोस्ट प्रोबेबली मेरा जहन यही था कि वो प्लेइंग 11 या कोर का उस टीम का हिस्सा तो हैं। तो इट मेक सेंस कि आप उनको प्लेइंग 11 के अंदर खिलाओगे ही खिलाओगे। तो अगर ना भी खिलाओ, बैकअप में भी हो, तो अब हमें पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन सी। वैसे मैं एक कोशिश ये करूँगा कि ड्राफ्ट की पिक्स पे तो अभी हम ओवरव्यू करेंगे ही करेंगे कि कौन कौन से प्लेटिनियम में पिक हुए हैं, कौन कौन से उसमें हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बात कर रहा था कि जो ड्राफ्ट की जो पिक्स हैं उसमें जो मतलब टीम कॉम्बिनेशन प्लेइंग 11 होगा उसके ऊपर एक डिटेल में मैं शो ज़रूर लाजमी टीम बाय टीम करूँगा, जिसके अंदर थॉरली एक एक टीम के ऊपर उसकी प्लेइंग 11 बनाई जाए और क्या पॉसिबल मतलब मल्टीपल किसको बिठा के किसको खिला सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू द प्लेटिनियम पिक्स, उसमें डैरल मिचेल नो रॉकेट साइंस था कि जनाब ये पिक होगा, डेविड वार्नर पिक होगा। मार्क चैपमैन जो है वो अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि उसकी न्यूज़ आ रही थी कि ये मतलब हाफ ऑफ द टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल है और हाफ ऑफ द टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। तो सेकंड हाफ के लिए अवेलेबल है। तो इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी टू सी हिम गेट पिक्ड इन द थर्ड पिक इन द ऑफ द फर्स्ट राउंड। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए। फिर इसको पेशावर जल्मी ने, इफ़ आई एम नॉट, नहीं, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिक किया। अच्छा, तो पेशावर ने किसको पिक किया? एक मिनट। पेशावर ने टीके सी को, हाँ सॉरी, पेशावर ने टीके सी को किया। और फिर पहले, हाँ, और अमार चैपमैन जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, मुल्तान सुल्तान ने ब्रेसवेल अच्छी ऑप्शन है फिनिशिंग वाइज। फिर मैथ्यू शॉर्ट पिक हो गए। तो ये मतलब वी ऑल सॉ इट कमिंग मैथ्यू शॉर्ट का, क्योंकि रिसेंटली भी उसने सेंचुरी खड़काई थी। तो ये फर्स्ट हॉट कमोडिटी थी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ही ये अलाइन होते थे क्योंकि ये धाड़ा धाड़ प्लेयर हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मोटो भी यही है कि धाड़ा धाड़ छक्के मार। तो उसके हिसाब से ये ठीक है। फिर वाइल्ड कार्ड हुआ, फ़हीम अशरफ पिक हुआ। कराची किंग्स ने पिक किया, सॉरी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिक किया। तो ये सरप्राइजिंग इवेंट था। फिर एडम मिल ने, ये कोई सरप्राइज़ नहीं था, कराची ने उसको उठाया। फिर फिन एलन, ये भी पता था कि प्लेटिनियम की पिक में जाएगा। और फिर लास्ट जो पिक थी प्लेटिनियम की, उसमें अब्बास अफरीदी, कराची किंग्स ने पिक किया और मुल्तान सुल्तान को अब्बास अफरीदी को छोड़ना पड़ा। तो ये प्लेटिनियम की पिक्स थी, ज़्यादातर एक्सपेक्टेड थी, अनएक्सपेक्टेड कोई नहीं थी। मतलब मार्क चैपमैन वाली मुझे पिक ऐसा फील होता है कि थी जिसमें। और फिर दूसरा ये कि ब्रेसवेल की जो पिक थी मुल्तान सुल्तान ने, इन्होंने कहा था कि हम एज अ ओपनर कोई ढूंढ रहे हैं। तो आई थिंक कि माइकल ब्रेसवेल जो है एज एन ओपनिंग तो नहीं करते, एज अ फिनिशर हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हम देख लेते हैं ये मतलब अपनी टीम के अंदर ये किस नंबर पे बैटिंग करते हैं। बट मेरे हिसाब से ये मेरा ख्याल नंबर 6 नंबर 7 पे बैटिंग करते हैं, ऑफ ब्रेक के बॉलर हैं ये। और इनकी हम कोई इनिंग्स देखते हैं, लास्ट कौन सी इन्होंने जो इनिंग्स है जो खेली हो, जिसमें चलो ये 59 जिसमें हमारा वही देख लेते हैं। उसमें ये कहाँ पे खेले थे? ब्रेसवेल ओपनिंग तो नहीं करते। तो अच्छा सॉरी, ये यही लिखा हुआ है ना, चैपमन, हाँ। अब देखो ना, ब्रेसवेल यार 6 पे 7 पे खेल रहा है। तो अली तरीन का यही कहना था उस टाइम जब ये ड्राफ्ट वगैरह चल रहा था। ड्राफ्ट से पहले जो इनका इंटरव्यू आया था कि हमें एक लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन चाहिए। क्यों? क्योंकि मुल्तान सुल्तान ये कह रही थी कि हमें प्लेइंग 11, आप देखो ना, रिजवान के साथ एक बंदा इनको चाहिए। पिछली बार इनका रीज़ा हैंड्रिक्स और डेविड मिलान थे।
तो उस वजह से ये ब्रेसवेल का सीन था। खैर हम पिक्स के ऊपर प्लेटिनियम की पहले बात कर लेते हैं और प्लेटिनियम की पिक्स को प्लेइंग 11 के अंदर मर्ज कर देते हैं। अब जैसे डैरल मिचेल है, डैरल मिचेल जो है वो नंबर 4 पे खेलेंगे लाहौर कलंदर्स की। इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा साथ साथ मैं आप लोगों को फिर प्लेइंग 11 भी दिखाऊंगा, क्योंकि फ़खर और अब्दुल्ला को इन्होंने रिटेन किया तो मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। फ़खर और एक्सप्लोसिव अब्दुल्ला देहान से। फिर चलो कुसैल परेरा की बाद में हम बात करेंगे, अभी सिर्फ प्लेटिनियम कैटेगरी को हम इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कराची किंग की डेविड वार्नर, एडम मिलने और अब्बास अफरीदी। दिस इज़ गोइंग टू बी टफ, क्योंकि आपको बेसिकली चार फ़ौरन ही खिलाने पड़ सकते हैं। अगर टिम, साइफर्ड और विंस आपने रिटेन किए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये इनके पास और कोई वो नहीं है। तो अब अब्बास अफरीदी तो इनकी प्लेइंग 11 में खेलेंगे ही खेलेंगे, तो हम इन दोनों को नीचे कर देते हैं। जाहिद को, हसन, जाहिद और अब्बास अफरीदी को यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। और एडम मिलने ये भी खेलेगा कि अगर इरफात मनहास को हम नीचे कर देते हैं, मतलब प्लेइंग 11 से अराफात मिनहास को नीचे कर दिया और हमने मिलने को खिलाया। एडम मिलने तो खेलेंगे ही खेलेंगे ना, ठीक है जी। एडम मिलने खेलेगा, अब्बास अफरीदी खेलेगा, जाहिद महमूद तो खेलेगा ही खेलेगा। फिर एक इमर्जिंग, अच्छा वैसे ये है कि मैं इमर्जिंग की पिक्स जो है ना वो सबसे 11 नंबर पर डाल देता हूँ, इमर्जिंग। बल्कि नहीं, चलो इसका हम देख लेंगे। चलो हाँ, ये भी सही है कि इमर्जिंग का वैसे डाल दो उसको फिर जहाँ मर्जी हर, क्योंकि इमर्जिंग के ऊपर ज़्यादा बात करना, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन ऐसे भी हैं जो यंगस्टर हैं। तो आप ये समझे 11 नंबर के ऊपर जो है ना वो इमर्जिंग का कोई भी हो सकता है। अभी खैर हम प्लेटिनियम की बात कर रहे हैं और उसमें टिम, साइफर, शान मसूद मेरे हिसाब से ना नंबर फ़ोन पे आएगा। शान मसूद और वार्नर के साथ ओपनर हो ये, तो दैट्स मोर लाइक इट, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब मार्क चैपमैन, फ़हीम अशरफ और फिन एलन। फिन एलन तो ओपनिंग करेंगे, तो ख्वाजा नाफे को आप नीचे ले आओ। नाफे, फिन एलन। अच्छा, फिन एलन और ख्वाजा नाफे में से, क्योंकि दोनों कीपिंग खेलते हैं, तो हो सकता है फिन एलन को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खिलाएं। लेकिन अगर वो खिलाएं विकेट कीपर बैट्समैन तो फिर नाफे की जगह नहीं बनती प्लेइंग 11 में। लेकिन ख्वाजा नाफे जैसा प्लेयर को आप ड्रॉप करते हो, ये भी बड़ी मतलब वो होगी बात। मार्क चैपमैन, चैपमैन को आप 6 पे खिलाओगे, यही बनती है। ख्वाजा नाफे को पर, फ़हीम अशरफ को, बल्कि नाफे को आप ऊपर कर दो और फ़हीम अशरफ को यहाँ कर दो। ठीक है जी, फ़हीम अशरफ यहाँ आ गया। अच्छा, अभी इनकी इमर्जिंग की, ये इमर्जिंग आ गया, 11 नंबर पे इमर्जिंग। ठीक है, अब हम आते हैं टी के सी को। टी के सी जो है 4 पे ही खेलेगा, टी के सी। हाँ, और बाकी तो दो उनके हुए हुए हैं प्लेटिनियम में। और अच्छा, ब्रेसवेल, ब्रेसवेल आएगा इफ्तिखार के बाद, ब्रेसवेल। अच्छा, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड पे हम चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा हो। इन्होंने लिया मैथ्यू शॉट, तो ये इजी है। मैथ्यू शॉट ओपनिंग करेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो ये थी प्लेटिनियम कैटेगरी और ये प्लेइंग 11 के अंदर उनकी जगह जो भी एम्बेड होती थी, तो वो हो गई। अब हम बात करते हैं, मूविंग ऑन टू द डायमंड कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स। ये प्लेटिनियम की फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, थर्ड राउंड जो जो पिक्स थी। अच्छा जी, डायमंड की जो कैटेगरी की पिक्स हैं उसमें सबसे पहले खुशदिल शाह, विच वाज नो सरप्राइज़। ये बड़ा मशहूर था कि खुशदिल शाह कराची लेगी और उन्होंने ले लिया। कॉर्बिन बॉश ये पिक हुआ है, जल्मी ने किया। फिर जेसन होल्डर, ऑलराउंडर, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अलाइन होते हैं। कुसल परेरा, लाहौर कलंदर्स, और फिर मोहम्मद अली ज़ल्मी के। तो अब इनको हम प्लेइंग 11 के अंदर करने की करते हैं। लाहौर का बड़ा इजी है, क्योंकि कुसल परेरा जो है वो 3 नंबर पे खेलते हैं और इनके पास अभी 3 नंबर का प्लेयर भी नहीं। तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि लाहौर कलंदर्स का कुसल परेरा नंबर 3 पे आएगा। फिर खुशदिल शाह,
खुशदिल शाह कराची पे भी खुशदिल के लिए काफ़ी इजी है, क्योंकि जो प्लेइंग 11 और रिटेंशन जिन्होंने की हुई थी कि डेविड वार्नर, टिम साइफर्ड को ओपनिंग कराएं, विंस 3 पे, 4 पे शान मसूद, खुशदिल शाह की 5 पे परफेक्ट सेंस बनती है, क्योंकि छठे पे इरफान खान न्याजी, फिर 7 पे एडम मिलने को ना भी हो, अगर मिलने को नीचे भी खिलाया जाए तो बास अफरीदी 7 पे आ जाएंगे। 8 पे, अच्छा ये हसनैन कहाँ से आ गया? हाँ हसनैन, हस हसैन, कराची किंग्स में तो हसैन नहीं है, नहीं है सॉरी, पता नहीं ये कहाँ से, खैर सर गलती से मैंने डाल दिया शायद। तो देखते हैं ना, कराची किंग्स की जो रिटेंशंस थी वो देख लेते हैं हम। नहीं, मेरा ख्याल है हसैन नहीं है, यही है। अच्छा हसन अली, सॉरी, हाँ हसन अली, हसन अली, मैं कहूँ ये कौन है हसैन? अच्छा हसन अली, कराची किंग अच्छा हम वो डायमंड को बैट कर रहे थे, खुशदिल की भी इजी हो गई। अब हम चलते हैं इनको, कोयटा की तो डायमंड की पिक नहीं थी, इसलिए कोयटा को हम छोड़ देंगे। इनकी जो डायमंड की दो दो पिक्स हैं, मोहम्मद अली और कॉर्बन बॉश। तो कॉर्बन बॉश जो हैं वो नीचे ही आएंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कॉर्बन बॉश बॉलिंग ऑलराउंडर है मेरा ख्याल, बल्कि ये साउथ के साथ खेलते हैं ना, तो कॉर्बन फिनिशर वाले रोल में इनको देखा जाता है, बॉलर हैं लेकिन ये मतलब नीचे खेलेंगे 6 या 7 के ऊपर, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, इफ आई एम नॉट, यस ऑलराउंडर लिखा हुआ है। और अच्छा इन्होंने साउथ अफ्रीका टेस्ट में अच्छा 81 मारा हुआ है, 40 भी ओडीआई में मारा हुआ है, इसमें देख लेते हैं इनकी वैसे प्लेइंग 11 में, क्योंकि ये T20 लिखा हुआ था, T20, 1 मिनट रुको, T20 का देखते हैं कि T20 में ये कहाँ खेलते हैं। ये इसके अंदर इन्होंने खेला है ना, लेकिन इसके अंदर उनकी जब बारी नहीं आई, तो आप बारी नहीं आई तो फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम चलो ओडीआई में देख लेते हैं, 40 की जो इन्होंने मारा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो किस नंबर पे मारा है कॉर्बन बॉश ने प्लेइंग 11 में। कॉर्बन बॉश, हाँ ये देखा, 8-1-9 बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो आप इनको नीचे ही रखोगे। हम इसको रख देते हैं कॉर्बन बॉश को 9 पे, 9 पे नहीं, 9 पे नहीं सॉरी, 1 मिनट, इधर से प्लेइंग, हाँ ये है ना कॉर्बन बॉश, मैं बताता हूँ, ये 7 पे आ जाएगा कॉर्बन बॉश। कॉर्बन बॉश 7 पे, और 8 पे आपका मोहम्मद अली। मोहम्मद अली बल्कि और नीचे आएगा, मोहम्मद अली की इतनी अच्छी कोई बैटिंग नहीं कर लेता, शायद हम 8 पे कोई ऐसा इनके पास हो जो बैटिंग भी कर लेता। अच्छा रिजवान, इन्होंने हसनैन को और कामरान गुलाम को, कामरान गुलाम का बज़ाहिर अभी ये नज़र आ रहा है कि उस्मान खान के साथ फिर ये ओपनिंग हो रही है, और फिर कामरान गुलाम, गुलाम वन डाउन आएगा, ठीक है जी, और हसनैन जो है वो बॉलिंग में आएगा। तो एमर्जिंग कहाँ है, एमर्जिंग, ये है ना एमर्जिंग, मेरा ख्याल है इनके पास राइट आर्म या तो क्रिस जॉर्डन खेलेगा या हसनैन खेलेगा, क्योंकि लेकिन नहीं, राइट आर्म इनके पास कौन सा बॉलर है, जॉर्डन है ना, और फिर डेविड विली भी है लेफ्ट आर्मर। तो यार लेकिन हसनैन को, फिर फैसल अकरम को इनको छोड़ना पड़ेगा, फैसल अकरम इनका कोई इमर्जिंग तो नहीं है, इनके पास स्पिनर कौन से हैं, स्पिनर भी नहीं है, तो फैसल अकरम तो खेलेगा ही खेलेगा, पता नहीं मुल्तान ने क्या किया है। मेरा ख्याल है जॉर्डन का रिप्लेसमेंट होगा, बैकअप होगा क्रिस जॉर्डन का, कि जब जॉर्डन खेलेगा फिर हसनैन ही खेलेगा, और जब हसनैन खेलेगा तो जॉर्डन ही खेलेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यही इनका टीम कॉम्बिनेशन बन रहा है। रिजवान उस्मान तो खेलेंगे ही खेलेंगे, गुलाम ये, चौथे पे जो भी आए, पांचवे पे इफ्तिखार आए, ब्रेसवेल भी खेलेगा ही खेलेगा, डेविड विली भी खेलेगा ही खेलेगा क्योंकि उन्होंने रिटेन किया है। और ये तकरीबन 7 नंबर पोजीशन बनती है, 7 पे, 8 पे उसामा मीर, 10 पे जॉर्डन, 11 पे फैसल अकरम, नहीं सॉरी, 10 पे ये, 11 पे मर्जिंग, तो हसनैन को बेंच किया जाएगा। और फिर दूसरा है कामरान गुलाम को मैंने एम्बेड कर दिया, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड रह गई है,
जेसन होल्डर, अच्छा जी। जेसन होल्डर जो है वो किसकी जगह पे आएंगे, वो मेरा ख्याल है जेसन होल्डर क्योंकि राइट आर्म बॉलर हैं, मेरा ख्याल है सलमान अली आगा जो है ना हर मैच नहीं खेलेगा। अभी इनके फ़ौरन आप देखो ना कि ये फ़ौरन कितने खिलाएंगे, ये 3 भी खिला लेते हैं फ़ौरन, इनको कोई उतना वो प्रॉब्लम नहीं है कि ये इनको हो कि नहीं भाई हमने फ़ौरन सारे खिलाने हैं। तो मैथ्यू शॉर्ट, कॉलिन मुनरो और जेसन होल्डर ऑलराउंडर की जगह पे आएगा सही इनका कोई, आज़म खान के बाद शायद आए, फिर आगा को बेंच करेंगे ये, सलमान अली आगा। अगर स्पिनिंग फ्रेंडली कंडीशंस हुई तो ये होगा नहीं, बल्कि हैदर अली को भी तो कर सकते हैं ना बेंच। शादाब ऊपर चला जाए, आगा सलमान, हाँ। हैदर अली को फिर ये होगा नीचे, हैदर अली नीचे, ठीक है जी। सलमान आगा, यहाँ जेसन होल्डर, ये होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड का डायमंड। अब चलते हैं जी गोल्ड, क्योंकि गोल्ड तक ही मेन करेंगे, उसके बाद सिल्वर और उसके ऊपर ज़्यादा बात करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर सिल्वर के अंदर पिक्स वही होती हैं जो आपकी एज अ बैकअप होती हैं। जी गोल्ड की ये पिक्स हैं। हुसैन तलत ज़ल्मी में चले गए हैं, रिटेन कर लिया है। अब्दुल समद अच्छे मेरा ख्याल फिनिशर हैं ये क्योंकि ये मारखोर की टीम से के साथ खेले थे और बड़ा इनका 200 का स्ट्राइक रेट से भी काफ़ी इन्होंने किया मुल्तान से। तो गोल्ड के अंदर अगर हसनैन थी तो फिर अच्छा, फिर मैं मुल्तान का गलती से वो हसनैन को कर लिया है। मुल्तान की ये गोल्ड की पिक है, हसनैन डायमंड की नहीं है, सॉरी। मैं वही कहूँ यार, गोल्ड की पिक्स के अंदर वो किस तरह से आ गया, सही सही, सॉरी। हसनैन, ये बैंडवाशू, इसका मुझे नहीं पता, इसको देखना पड़ेगा। बैंडवा, हाँ ये आ गया ना, ये ऑलराउंडर है और ये किस नंबर पे खेलता है, अभी देख लेते हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट है, बस ये फिर उसका रोमान रईस का रिप्लेसमेंट है। ये रोमान रईस और इसमें से कोई एक बंदा खेलेगा, लेकिन ये तो बैटिंग भी कर लेता है मेरा ख्याल है। बॉलर लेफ्ट आर्म फास्ट, ये रोमान रईस और इन दोनों में से कोई एक खेलेगा और मेरे हिसाब से अभी मुझे यही लग रहा है क्योंकि अगर ये बॉलर है ना फिट लेफ्ट आर्म, इसकी जगह देख लेते हैं ना किस पे आके खेलता है। कहाँ है, हाँ ये देखो ये रहा, अच्छा ये तो ऊपर खेल रहा है। 7 पे 23, 350 के स्ट्राइक रेट से 1 2 3 4 5 पे आके खेल रहा है ये। तो 5 पे आके लेफ्ट आर्मर, मेरा ख्याल है रुमान रईस की जगह ना हम, मतलब इनको 4 पूरे अगर करने हैं ना, हम अभी जो प्लेइंग 11 बनाते हैं ना उसमें हम फॉरेन को फोकियत देते हैं। अब आप ये देखो कि इनकी प्लेइंग 11 में यहाँ मर्जिंग आ जाएगा, नहीं मर्जिंग नीचे है। इनकी प्लेइंग 11 में अब कितने फॉरेन हो गए, 1 2 3 और 4 पूरे हो गए हैं। यही इनकी टॉप की क्रीम थी, मैथ्यू शॉर्ट, जेसन होल्डर ये और कॉलिन मुनरो, ठीक है। और फिर बाकी जो हैं वो एडिशनल है, लेकिन इसमें सप्लीमेंट्री में आरवीडी भी है आरवीडी होगा तो फिर किसको बिठाएंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो खैर अभी इसके ऊपर भी जाते हैं, सप्लीमेंट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम फिर सिल्वर की पिक्स हैं और ये वो सप्लीमेंट्री की पिक्स हैं। तो ये सरसरी सी इनकी प्लेइंग 11 बनती है लाहौर की। अभी मैं वैसे तो मैं डेडिकेटेडली शो करूँगा इन सारी टीम्स के ऊपर क्योंकि ज़ाहिर है इसमें सप्लीमेंट्री भी है, मर्जिंग भी है। मर्जिंग की तो अभी सरसरी तौर पे इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कोशिश की कि प्लेइंग 11 के अंदर 11 नंबर का प्लेयर जो है वो सप्लीमेंट्री का दे दिए। तो लेकिन हर टीम का ज़ाहिर है मर्जिंग का डिफरेंट होगा, कोई बॉलर होगा, कोई बैट्समैन होगा, किसी को 11 पे खिलाएंगे, किसी को 4 पे खिलाएंगे। तो उसके ऊपर डिटेल में जो है मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये थे इनिशियल इम्प्रेशंस और ये टीम बन रही है, आप लोगों को मैं
बज़ाहिर दिखा देता हूँ। क्यों अभी मैंने सप्लीमेंट्री इसके अंदर कंसिडर नहीं की, लेकिन अगर चलो लास्ट ओवरव्यू देते हैं प्लेइंग 11 को और उसके अंदर फिर सप्लीमेंट्री का भी देखते हैं। अच्छा, लाहौर की जो टीम बनाई है प्लेटिनियम की, डायमंड की और गोल्ड के हवाले से जो जो उन्होंने प्लेयर्स लिए हैं, फ़खर और अब्दुल्ला। अब्दुल्ला इसके अंदर स्लाइटली खेल सकते हैं, स्लाइटली नहीं खेल सकते। कुसेल परेरा और डेरिल मिचेल हर गेम खेलेंगे मेरे हिसाब से, अगर जब जब अवेलेबल होंगे। सिकंदर भी खेलेंगे, डेविड वीजे भी। 90-40 है, 90-40 कह रहा हूँ, मतलब 30-70 है। 30% ये मैचेस खेलेंगे, मतलब 10 में से 3 और 7 मैचेस ये नहीं खेलेंगे। उनकी फ़िटनेस किस तरह की होती है। तो डेविड वीजे का जो इन्होंने रिप्लेसमेंट लिया है वो है टॉम कुरन। तो हम अभी आउट ऑफ रिस्पेक्ट जस्ट डेविड वीजे को रख देते हैं, लेकिन टॉम कुरन इनकी उसमें रिप्लेस हो जाएगा। फिर इनके पास कुरसेल परेरा जो है इनका, नहीं विकेट कीपर नहीं है ये। इनका विकेट कीपर कौन है? ओहो, अगर विकेट कीपर ये नहीं है तो फिर इनका विकेट कीपर कौन है? कुशल परेरा वैसे विकेट कीपिंग भी करता है, ये 3 पे खेलता है, मुझे इतना 100% श्योर है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये विकेट कीपर भी करता है। कुशल परेरा, ओ विकेट कीपिंग भी करता है ये। तो फिर ये इसी से ही करवाएंगे। और इन्होंने बैकअप उसको सैम बिलिंग्स को रख लिया लाहौर ने। विकेट कीपर बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है। तो नहीं, अगर ये विकेट की उसने 100 भी मारी है रिसेंटली। अच्छा, न्यूजीलैंड के खिलाफ मारी है। तो ये किस नंबर पे खेला है? 3 पे खेला होगा ये। तो जब तक ये कुशल परेरा का खुलता है हम उधर वापस जाएं। मेरा ख्याल है मेरा नेट स्लो है, लेकिन हम चलो वापस जाते हैं ना। कुशल परेरा विकेट कीपर बैट्समैन है, तो विकेट कीपर लाहौर को मिल गया। अब्दुल्ला शफीक का कंफर्म नहीं है, अब्दुल्ला शफीक की जगह किसी और को खिला सकें। उसमें ओपनिंग में फिर सैम बिलिंग्स भी आ सकता है, और कौन आ सकता है? आसिफ अली भी तो है। अच्छा, आसिफ अली और फिर डेविड वीजे को ये स्विच कर सकते हैं। तो नहीं, टॉम कुरन को अगर, हाँ लेकिन फ़ौरन को फ़ौरन से करेंगे ना। जहांदाद खान, जमान खान। अच्छा, लाहौर की यही है, फिर अब्दुल्ला शफीक की जगह जो है फिर डैरल मिचेल से ओपनिंग अगर करवा देंगे और अब्दुल्ला को ये बिठा दें। अब्दुल्ला को बिठा देते हैं, अब्दुल्ला को, क्योंकि अब्दुल्ला की ऐसे भी फॉर्म नहीं लगी हुई। डैरल मिचेल से ओपनिंग, फोर्थ पे आप खिला दो, सिकंदर रज़ा को खिला दो। असल में मैं आसिफ अली को खिलाना चाह रहा हूँ, उसकी चक्कर में जो है ना मैंने ये अब्दुल्ला को बिठाया है। डेविड वीजे की जगह तो टॉम कुरन आएगा ना, सिकंदर आएगा। फिर सिकंदर को ऊपर कर देते हैं हम, सिकंदर। लेकिन सिकंदर 4 नंबर का बैट्समैन नहीं है। आसिफ अली तो फिर कह सकते हो आप है, लेकिन फिर डेविड वीजे, टॉम कुरन, शाहीन, जहांदाद। असल में इनकी खच पड़ रही है जहांदाद की वजह से। शाहीन तो खेलेगा ही खेलेगा, लेकिन ये इन अपनी उसके साथ ही जाते हैं। एमर्जिंग में भी ये पता नहीं मोमिन कमर और एम अजाब जो है, इनमें से कोई एक बंदा जो है वो बैट्समैन ही होगा, क्योंकि बॉलर इनके पास ऑलरेडी हैं 1 2 3 4। ये हो गए, फिर सिकंदर भी है 5। ठीक है, वीजे और टॉम कुरन में से एक बंदा वो भी आ जाएगा। 1 2 3 4 5, सिकंदर 6 बॉलर्स ऑलरेडी इनके पास हैं। तो ये है, मेरा ख्याल स्पिनर हो सकता है, इसको भी खिलाएं। लेकिन खैर इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे, अभी तो सरसरी हम जाते हैं। तो ये प्लेइंग 11 मेरी बनती है इसके अंदर कि अब्दुल्ला को ये बेंच कर देंगे 12th मैन, जमान, शाहीन, डेविड वीजे, और इसकी जगह टॉम कुरन, आसिफ अली 5 पे, सिकंदर रज़ा। आसिफ अली को अगर 4 पे भी खिलाएं, कुशल परेरा, डेरिल मिचेल, फ़खर। अब चलते हैं जी कराची किंग्स, उसमें डेविड वार्नर, टिम साइफर्ड। ठीक है जी, इसमें कीपिंग जो है टिम साइफर्ड करेंगे। जेम्स विंस 3 पे, शान मसूद 4 पे, खुशदिल, इरफान खान, न्याजी, एडम मिलने, अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी को ऊपर कर देता हूँ, अफरीदी 7 पे, मिलने को 8 पे, हसन अली 9, जाहिद 10। अच्छा, इसमें अब जो नाम आ रहे हैं वो है केन विलियमसन,
केन विलियमसन को मेरे हिसाब से विंस की जगह पे बिठाया जाएगा, कि मतलब या विंस खेलेगा या केन विलियमसन खेलेगा, ये बात कंफर्म है। फिर जहाँ तक मोहम्मद नबी की बात है, नबी जो है ना, और कौन है, आमिर जमाल भी तो है ना। आमिर जमाल को फिर ये हो सकता है कि हसन अली को, हाँ आमिर जमाल और हसन अली में से एक बंदा खेलेगा। हसन अली हर मैच नहीं खेलेगा। तो वैसे मैं हसन अली को ना बेंच ही कर रहा हूँ। इन्होंने कोर में डाल लिया है, लेकिन मिलने को नीचे करते हैं और उसको करते हैं आमिर जमाल को गोल्ड में। ये प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से कराची किंग्स की बनती है। वार्नर और टिम साइफर्ड ओपनिंग, विंस 3 पे या केन विलियमसन 3 पे, शान मसूद 4 पे, खुशदिल शाह, इरफान खान न्याजी, अब्बास अफरीदी, इरफान खान न्याजी 6 पे, और फिर 7 पे अब्बास अफरीदी, बल्कि अब्बास अफरीदी को नीचे कर देते हैं और आमिर जमाल को हम 7 पे कर देते हैं। अब इनके पास इमर्जिंग में देखते हैं बॉलर कौन सा है, लेकिन यह है कि एक स्पिनर, एक दो तीन फास्ट बॉलर, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गया। तो ये इनके बॉलर्स पूरे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। और अगर इमर्जिंग बॉलर खिलाते हैं तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, नहीं होता तो ये थी जी कराची किंग्स की प्लेइंग 11 सरसरी सी। इसके ऊपर पूरी डिटेल में मैंने जैसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक एक शो करूँगा मैं, कराची किंग्स का, कोयटा ग्लैडिएटर्स का, इस तरह करते करते सारी टीम्स का एक स्पेसिफिक शो होगा जिसमें प्लेइंग 11 बनाई जाए। तो अभी इनिशियल इंप्रेशंस बनाई जा रही है। अच्छा जी, साउथ शकील और फिन एलन ओपनिंग करेंगे, और इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये कि हु विल कैप्टन कोयटा ग्लैडिएटर्स, और उसमें ज़्यादा चांसेस साउथ शकील के ही हैं। तो सऊद और फिन एलन ओपनिंग करेंगे, रायली रूसो 3 पे, ख्वाजा नाफे 4 पे। तो कंसिडरिंग द फैक्ट हु एल्स, अच्छा ख्वाजा नाफे और हसीबुल्ला खान के अंदर में से हो सकता है कि कोई एक बंदा का कॉन्टेस्ट हो, हु इज़ गोइंग टू बैट ऑन नंबर 4। फिर मार्क चैपमैन 4 पे, वैसे तो फ़हीम अशरफ भी अ, 3 4 5 पे फ़हीम भी खेल सकते हैं, लेकिन मार्क चैपमैन को हम कर देते हैं, बल्कि मार्क चैपमैन को नीचे ही कर दो, फ़हीम के साथ स्वैप कर दो। तो 5 पे फ़हीम, 6 पे मार्क चैपमैन, 7 पे अकील हुसैन, 8 पे वसीम जूनियर, 9 पे आमिर इब्रार, और फिर एक इमर्जिंग। तो ये इनकी प्लेइंग 11 बनती है, और इसके अंदर से कुशल मेंडेस जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं। तो अभी इसके अंदर हमने कितने फ़ॉरन खिलाए कराची में, 1 2 3 4, हाँ पूरे 4 हैं इसमें, और इसमें 1 2 3 4, पूरे 4 हैं, इसमें भी 4 है। तो और कोई नहीं बनेगा, यही 4 बनेंगे। तो अकील हुसैन, मार्क चैपमैन, रायली रूसो और फिन एलन, यही उसके 4 बनेंगे। और इब्रार की जगह या उस्मान शकील, उस्मान तारिक खेलेगा या ये खेलेगा, और ये इनकी प्लेइंग 11 बनेगी। ख्वाजा नाफे की जगह हो सकता है हसीबुल्ला आ जाए या वो आ जाए। इमर्जिंग में ये डिपेंड करता है, इनको बैटिंग चाहिए बॉलिंग। अभी बॉलिंग हम देख लेते हैं। इब्रार 1 2 3 4 5, 5 बॉलर्स इनके पास ऑलरेडी हैं। और फिर ये स्पेशलिस्ट के साथ ही ज़ाहिर है फ़हीम अशरफ के भी 4 ओवर, अकील के भी 4, वसीम जूनियर के भी 4, आमिर के भी 4, इब्रार के भी 4। इमर्जिंग में एक इंटरेस्टिंग पिक होगी ये, किसको, जिशान और हसन में से मेरा ख्याल है बॉलर शायद जिशान है शायद। तो ये एक अलहदा है। बाकी पेशावर ज़ल्मी की अब प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं, जो उन्होंने अपनी स्क्वाड पिक की है। तो कॉर्बिन बॉश जो है वो नीचे ही खेलेंगे, मोहम्मद अली को भी नीचे खिला दिया है ये 11 पे। अच्छा जी, अब्दुल समद ये ख़त्म करते हैं, अब्दुल समद खेलेगा, हुसैन तलत भी खेलेगा यार, हुसैन तलत को फिर 1 डाउन खिला देंगे। हाँ क्योंकि हारिस, अच्छा इसको हारिस को ना फिर 1 डाउन कर लो आप, हारिस, मोहम्मद हारिस, फिर यहाँ हुसैन तलत, अल जरादी जोसफ, जी बुल्ला जैन, ये सारे बैकअप में, इसमें इसको हो सकता है अलजर्दी जोसफ। इसमें देखते हैं इसकी क्या प्लेइंग 11 में जगह बनती है। जोसफ, ये मेरा ख्याल है वेस्ट इंडियन क्रिकेटर है और ऑलराउंडर होगा ये, बैटिंग भी करता होगा, बॉलिंग ऑलराउंडर होगा।
राइट आर्म फास्ट, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग ही करता है। इन्होंने सारे ही बॉलर उठाए हैं, तो इनसे बैटिंग किस में करनी है? हाँ, बैटिंग नहीं कोई करता है। तो इन्होंने अगर ये सारे ही उठाए हैं तो फिर कॉर्बन बॉश भी बॉलर, ये भी बॉलर, फिर इसको भी खिला दें हम, खिलाना पड़ेगा। जोसेफ, जोसेफ लिख देते हैं, जोसेफ। अब इनके ज़रा बाहर के फ़ौरन देखते हैं, एक, दो, तीन, तीन। इन्होंने यार कोई बाहर की पिक नहीं की है। मैक्स ब्रायन, नजीबुल्लाह जदरान। अच्छा, दो इन्होंने सप्लीमेंट्री की अपनी रिज़र्व रखी हुई है, तो पेशावर ज़ल्मी का भी कुछ कह नहीं सकते। मेरा ख्याल है सबसे वीकेस्ट अगर अगर कोई प्लेइंग 11 है ना, तो पेशावर ज़ल्मी की है, क्योंकि साइम का डाउटफुल है, उसमें उन्होंने जदरान को रखा हुआ है। और फिर हारिस और बाबर तो चलो सही है, हुसैन तलत भी ठीक है, TKC एक क्वेश्चन मार्क था, प्लेटिनियम की फ़र्स्ट पिक का ये बंदा है। अब्दुल समद इज़ अ ग्रेट पिक, कॉर्बन बॉश इज़ अ ग्रेट पिक। जोसेफ का मुझे इसलिए ज़्यादा पता नहीं, मोहम्मद आल ये भी अच्छा है, सुफियान मुकीम भी अच्छा है, और फिर एमर्जिंग डिसेंट है, लेकिन TKC के ऊपर और इनके फॉरेन प्लेयर्स के अंदर से उस तरह से कोई बड़ा नाम है नहीं जिसके ऊपर आप बात कर सको। तो ये उनकी प्लेइंग 11 पेशावर की। अब बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की। मुल्तान ने रिजवान और उस्मान ओपनिंग, कामरान गुलाम उस पे, फोर्थ पे तैयब ताहिर खेलेगा, तैयब ताहिर। इफ्ती, ब्रेसवेल, विल्ली, उसामा मीर, जॉर्डन अच्छा, इसमें आकिफ जावेद, आकिफ या डेविड विली में से कोई एक बंदा खेलेगा, क्योंकि ये भी लेफ्ट आर्मर, ये भी लेफ्ट आर्मर, और नया बॉल दोनों अच्छा करते हैं। अच्छा, डेव लेकिन फिर जॉश लिटल भी तो लेफ्ट आर्मर है और ये भी तो अच्छा करते हैं, बल्कि जॉश लिटल और डेविड विली में से एक खेलेगा। जॉश लिटल यार पहले भी आपको, अच्छा ये तो इमर्जिंग कंफर्म है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये उबैद शाह को ही खिलाएंगे। ये उबैद शाह इमर्जिंग में खेलेगा, ठीक है जी। फैसल अकरम हो गया, एक ये फास्ट बॉलर, एक ये फास्ट बॉलर, दो, डेविड विली तीन, ओहो चार, ये इनके तो फास्ट बॉलर्स भी पूरे नहीं हो रहे यार। ब्रेसवेल क्या करता है? ब्रेसवेल बॉलिंग भी करता है। मुल्तान सुल्तान की मतलब प्लेइंग 11 फंस रही है, क्योंकि उबैद शाह एक, फैसल अकरम दो, तीन, चार, पाँच पूरे हो गए ना यार, क्या हो गया? एक उबैद शाह, फैसल अकरम, क्रिस जॉर्डन, उसामा मीर, डेविड विली, ये हो गए ना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, मेरा ख्याल है टेल भी इनकी बहुत लंबी होगी। आप ये देखो, डेविड विली खेल लेता होगा, लेकिन इस तरह भी नहीं। लेकिन नहीं यार, उसामा मीर का भी मशहूर है कि भाई वो छक्के चुक्के मार लेता है, ये भी मार लेता है। ब्रेसवेल तो बिग फिनिशर है। तैयब ताहिर हो गया, इफ्तिखार हो गया, कामरान गुलाम, उस्मान शकील, लेकिन इस तरह से वो नाम नहीं है जिस तरह से रीज़ा हैंड्रिक्स या डेविड मिलान जिस तरह पिछले साल थे। तो मुल्तान सुल्तान को उस लिहाज से धचका तो लगा है। तो इसमें क्योंकि जॉनसन चार्ल्स जो हैं वो विकेट कीपर बैट्समैन हैं, शे होप भी विकेट कीपर बैट्समैन हैं। अच्छा, यासिर खान और कामरान गुलाम में से एक बंदा तीन पे खेलेगा। आमिर अजमत का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इनकी प्लेइंग 11 मुल्तान की यही बन रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की इज़ प्रिटी इजी। मैथ्यू शॉर्ट और कॉलिन मनरो से ओपनिंग हो, फिर सलमान अली आगा वन डाउन, शादाब चार पे, आज़म खान पाँच पे, जेसन होल्डर छः पे, इमाद वसीम सात पे, नसीम शाह आठ पे, ये नौ पे, बेन वॉर्शू, फिर 10 पे इनका कौन सा बंदा, सलमान इरशाद हो सकता है, हुनैन शाह हो सकता है। नहीं, इमर्जिंग ये हुनैन को खिलाएंगे, ये हुनैन शाह को इमर्जिंग में खिलाएंगे। और रायली इनके पूरे हुए में है वो, एक, दो, तीन, एक इनके पास और गुजारिश है, एक, दो, नहीं पूरे हुए में है। अच्छा, मुल्तान के फ़ौरन वाले कितने हुए में हैं? मुल्तान के एक, दो, तीन,
मतलब मुल्तान भी एक और को खिलाएगा, उसमें फिर ये है किसको खिलाएगा। तैयब ताहिर की जगह फिर जॉनसन चार्ल्स हो सकता है कि इफ्ती को मतलब चौथे पे कर दे, जॉनसन चार्ल्स को पांचवें पे खिला दे। हाँ फिर तैयब ताहिर एज अ बैकअप बनेगा। इफ इफ्ती, जॉनसन चार्ल्स, ब्रेसवेल, डेविड विल्ली, और फिर यहाँ तैयब ताहिर को आप 12वें पे समझो। ये मुल्तान सुल्तान की, ये उसकी। अब किसका रह गया, एक बॉलर रह गया ना, फास्ट बॉलर। हाँ क्योंकि इसकी जगह यहाँ तो ये रायली मेरेडिथ को खिलाएंगे। ओ यार कॉलिन मुनरो भी नहीं मेरा ख्याल है खेलेगा, ये किसी एक को ओपनर करके ना इन्होंने आरबीडी को खिलाना है। आरबीडी इज़ अ प्रूवन प्लेयर। सही कह रहा है तू। इनके पास साद मसूद या साद मसूद अगर वो ओपनिंग करता हुआ, नहीं ओपनर कोई नहीं है इनके पास। मैथ्यू शॉर्ट, रायली मेरेडिथ, साद मसूद। इसकी जगह चलो अगर हम सलमान इरशाद कर लेते हैं, सलमान इरशाद, सलमान इरशाद हो गया। अब कॉलिन मुनरो को आप बिठा दो, अगर मैं खिलाना किसको चाह रहा हूँ, खिलाना मैं चाह रहा हूँ आरवीडी को। ओपनिंग फिर कौन करेगा, जेसन होल्डर ओपनिंग करता नहीं। फिर ये है कि इसकी पूरी टीम को आप नीचे कर दो ना, यूं ऐसे करके, ऐसे कर दो, यहाँ पे आरबीडी कर दो। अब बताएं जी मुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड की। मैथ्यू शॉर्ट, कॉलिन मनरो, आरवीडी, सलमान आगा, शादाब आजम, जेसन होल्डर, इमाद वसीम, नसीम शाह, सलमान इरशाद, हुनैन शाह। अब बॉलिंग ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। ये प्लेइंग 11 यहाँ तक बनती है। हुनैन, एक दो तीन पेसर्स, ये लेफ्ट आर्मर, ये फिर पेसर, पांच बॉलर पूरे हो गए। फिर शादाब स्पिनर, सलमान अली खान हाँ, ये ही इस्लामाबाद यूनाइटेड की वैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बन रही है। मैथ्यू शॉर्ट, कॉलिन मनरो के साथ आप आगाज़ कर रहे हो, नीचे आरवीडी आ गया है, क्योंकि ये इतना अच्छा एक्सप्लोसिव स्टार्ट, आपकी बेस इतनी अच्छी कवर होगी। सलमान अली आ गया और शादाब की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। चलो उनकी ज़रूरत भी पड़ी, फिर आज़म भी अच्छा है। आज़म अच्छा तो नहीं, खैर मैं तो अच्छा नहीं समझता उसको, लेकिन खैर जो भी है। फिर जेसन होल्डर, फिर इमाद वसीम, नसीम शाह, सलमान इरशाद, फिर हुनैन शाह। तो प्रिटी डिसेंट प्लेइंग 11। तो आई होप कि आपको ये सारा शो पसंद आया और प्लेइंग 11 का उसके अंदर मैंने ड्रॉप जो अनसोल्ड प्लेयर्स हैं उसके बारे में भी बात की है, प्लेइंग 11 की, और जो सारा सीन बनता है प्लेइंग 11 के हवाले से उसकी भी बात की है। तो आई होप कि आपको शो पसंद आया होगा। तब तक की नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।